नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल SMS टी ग्रुप में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां या जो हिंदी भाषा और उनकी प्रमुख बोलियों के बारे में। दोस्तों, बोलियों का विकास होता कैसे है? तो दोस्तों, जैसे गांव 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 से दोस्तों कस्बा बनता है। कई गांवों को मिलाने से क्या बनता है? तो दोस्तों, कई गांवों को मिलाने से कस्बा बनता है। और कई कस्बों को मिलाने से क्या बन जाता है? शहर बन जाता है। दोस्तों, गांव से बड़ा कस्बा होता है और कस्बे से बड़ा शहर होता है। दोस्तों, वैसे ही भाषा का विकास भी होता है। दोस्तों, भाषा का विकास कैसे होता है? दोस्तों, पहले बोली होती है। बोली के बाद विकास होते होते ये उपभाषा बन जाती है। क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। दोस्तों, उपभाषा से जैसे ही थोड़ा विकास होता है तो ये भाषा बन जाती है। ये क्या बन जाती है? ये भाषा बन जाती है। तो दोस्तों, भाषा का विकास क्रम भी वैसे ही है जैसे अपने किसी समाज का विकास क्रम होता है, जैसे किसी क्षेत्र का विकास क्रम होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि बोली क्या होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे बोली के बारे में। तो दोस्तों, किसी छोटे क्षेत्र, क्या जैसे गांव है ना, तो दोस्तों बोली क्या है? तो किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का वह अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है, जिसका कोई लिखित रूप अथवा साहित्य नहीं होता। क्या दोस्तों, हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि इसका क्या होता है? साहित्य नहीं होता है। और ये क्या होता है? ये अल्प विकसित होता है और ये स्थानीय व्यवहार में आम बोलचाल की भाषा ही होती है। दोस्तों, या इसका भाषा का क्षेत्रीय रूप, क्या भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वो बोली कहलाता है। अब दोस्तों, उपभाषा क्या होती है? चलिए उपभाषा के बारे में हम बताते हैं आप लोगों को। उपभाषा, तो दोस्तों, क्या बोली का विकसित रूप, क्या जो क्षेत्रीय बोली थी, इस क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप ही उपभाषा कहलाता है। जैसे इसके अंतर्गत साहित्यिक रचना भी की जा सकती है। एक उपभाषा क्षेत्र में एकाधिक बोलियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, जैसे हमने कहा कस्बा, क्या उपभाषा को हम कस्बा से संबंध कर सकते हैं? जैसे कस्बा, तो दोस्तों कस्बा में गांव भी होते हैं। दोस्तों, कई गांव भी होते हैं और ये क्या है? ये विकसित होता है। गांव से क्या होता है? कस्बा विकसित होता है। तो दोस्तों, वैसे ही उपभाषा भी होती है कि जो इसके अंतर्गत साहित्यिक रचना भी की जा सकती है और एक उपभाषा क्षेत्र में एक से अधिक बोलियां भी हो सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे भाषा के बारे में। दोस्तों, हमने पहले देखा बोली, इसके बाद हमने देखा उपभाषा, इसके बाद हम भाषा देखेंगे। दोस्तों, भाषा क्या है? तो भाषा एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में, क्या विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने और साहित्यिक रचना करने तथा संचार माध्यमों के परस्पर आदान प्रदान में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा होती है उसे ही दोस्तों भाषा कहते हैं। कैसे? दोस्तों, विस्तृत क्षेत्र में इसका उपयोग किसके लिए होता है? साहित्य रचना के लिए, साहित्यिक रचना के लिए, और दोस्तों संचार माध्यमों के लिए, संचार माध्यमों के लिए भी भाषा का प्रयोग होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। अब दोस्तों, भाषा परिवर्तन क्यों होती है? यानी जो भाषा है वो परिवर्तन क्यों होती है? जैसे हमारी भाषा कुछ और है और आप लोगों की भाषा कुछ और है, तो दोस्तों ये परिवर्तन आता कैसे है? तो दोस्तों, ये परिवर्तन कैसे आता है हम आपको बताएंगे। तो कई पीढ़ियों के अंतर, स्थान विशेष की जलवायु और आपकी शारीरिक भिन्नता, भौगोलिक भिन्नता, जाति और मानसिक अवस्था में अंतर, रुचि और प्रवृत्ति में परिवर्तन, बदलाव तथा प्रयत्न साधन आदि कारणों से भाषा में परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, हमने आपको बताया पहले बोली के बारे में, इसके बाद उपभाषा के बारे में, फिर भाषा क्या होती है और भाषा परिवर्तन होती कैसे है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रमुख भाषा के जो क्षेत्रीयता में जो भाषाएं उपलब्ध हैं, यानी जो हिंदी की बोलियां हैं, उन बोलियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे हिंदी भाषा के अंतर्गत ये बोली पढ़ेंगे हम। कौन सी? तो दोस्तों, ये पश्चिमी हिंदी, यानी इसको पश्चिमी हिंदी भी कहा जाता है और इनको बोली भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम पहली बोली पढ़ेंगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। तो दोस्तों, ये कितनी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं या बोली आती हैं। कौन कौन सी बोली आती हैं? खड़ी बोली, कौन सी बोली? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। दोस्तों, ये क्या है? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये 5 बोलियां हैं। दोस्तों, हमको कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों, बुक खब्रबा, बू से बुंदेली, का से कन्नौजी, खा से खड़ी बोली, ब्रा से ब्रजभाषा और बा से बांगरू को हरियाणवी भी कहते हैं।
लीजिए दोस्तों, बांगरू या हरियाणवी। तो बुक खबरवा दोस्तों, इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर पाएंगे चीज़ों को। दोस्तों पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के बाद हम देखेंगे पूर्वी हिंदी। कौन सी हिंदी? पूर्वी हिंदी। दोस्तों जैसे पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ऐसे ही पूर्वी हिंदी की भी बोलियां हैं। दोस्तों पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं इनमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। दोस्तों प्रमुख 3 बोलियां आती हैं। तो जो अवधी है वो कहाँ के क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्तों ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रीजन में बोली जाती है। और जो बघेली है वो रीवा एमपी के क्षेत्र में बघेली बोली जाती है। और दोस्तों जो छत्तीसगढ़ी है ये रायपुर। दोस्तों आपने रायपुर का नाम सुना ही होगा। छत्तीसगढ़, क्या दोस्तों? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ साइड ये भाषा बोली जाती है। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये क्या है? ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। दोस्तों कैसे याद रखेंगे? दोस्तों इसको याद रखेंगे हम अवच्छ, अ व छ, आ से अवधी, बा से बघेली, छा से छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों पूर्वी की हिंदी के अंतर्गत अवच्छ यानी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोलियां कौन सी थी? बुक खबरवा, बू से बुंदेली, का से कन्नौजी, खा से खड़ी बोली, ब्रा से ब्रजभाषा और बा से बांगरू या हरियाणवी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, राजस्थानी हिंदी की बात करते हैं। दोस्तों राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ये दोस्तों जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी का क्षेत्र क्या होता है? तो जो दोस्तों जोधपुर, बीकानेर, आदि का जो क्षेत्र होता है वो मारवाड़ी बोली वहाँ पे बोली जाती है। और दोस्तों ये मेवाती कहाँ पे बोली जाती है? तो दोस्तों ये जो मेवाती बोली है ये बोली जाती है अपनी उज्जैन, खंडवा। और दोस्तों मालवी भी खंडवा में ही बोली जाती है। वो खंडवा है कहाँ? तो खंडवा है एमपी में। दोस्तों इसको याद कैसे रखेंगे? तो मे माँ, माँ क्या दोस्तों? मे माँ, माँ, मे से मेवाती, माँ से मारवाड़ी और माँ से मालवी। मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। दोस्तों मे माँ, माँ। दोस्तों ये क्या है? ये आपकी ट्रिक हो गई। किस चीज़ की ट्रिक हो गई? बोलियों को याद करने की। चलिए दोस्तों हमने पहले पश्चिमी, फिर पूर्वी, फिर राजस्थानी, इसके बाद हम देखेंगे पहाड़ी हिंदी के बारे में। पहाड़ी हिंदी 2 भागों में बांटी गई है। कैसे? पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। ये क्या है? ये भी एक बोली है, ये भी एक बोली है। दोस्तों जो पश्चिमी पहाड़ी है, पश्चिमी पहाड़ी का क्षेत्र कहाँ पे है? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश, ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश। और जो मध्यवर्ती पहाड़ी है ये अपना यूके यानी उत्तराखंड। चलिए दोस्तों पहाड़ी हिंदी के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हम चलेंगे बिहारी हिंदी के। बिहारी हिंदी कहाँ पे बोली जाती है? मुख्यतः बिहार में बोली जाती है। कौन कौन सी बोली हैं इसके अंतर्गत? भोजपुरी, मगही और मैथिली। इसको याद करने का सूत्र क्या है? ममेभू। ममेभू मतलब मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। ये दोस्तों ये क्या हो गई? ये आपकी प्रमुख बोलियाँ, और बोलियों के अंतर्गत आपकी प्रमुख भाषाएं और भाषा के अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनके बारे में हमने आप लोगों को बताया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपका अपने कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।